हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट जेई मेंस एंड क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर कंजम्पशन। और यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। तो आज हम कुछ आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं और मेथड और ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे हम लोग इजिली इलेक्ट्रिक बल्ब का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए है जो ऑलरेडी नीट में पूछ चुका है और हम लोग इसको एक सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। बोला 6 similar bulbs are connected as shown in the figure with a DC source of EMF E and zero internal resistance। डीसी सोर्स का जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लेना है। द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब्स व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, जब सारे बल्ब ग्लो करेंगे। जो ये टोटल 3 बल्ब इधर है, 3 बल्ब इधर है। फर्स्ट केस। सेकंड केस, इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग विल बी। तो पहला केस में जब सारे बल्ब ग्लो करेगा तो पावर कंज्यूम का वैल्यू क्या होगा। और सेकंड केस में जब दो सेक्शन ए से ग्लो करेगा और एक सेक्शन बी से ग्लो करेगा तो पावर कंज्यूम क्या होगा। तो दोनों का रेशियो हम लोग को पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको इजिली समझने के लिए हम लोग एक सर्किट और ले लेते हैं। देखिए इसको हम लोग एक और सर्किट में ले लिए इधर। अब आपको समझा रहे हैं, पूरा आसानी से समझिए। रेजिस्टेंस को, सॉरी, बल्ब को कभी भी ट्रीट करना एज ए रेजिस्टेंस, वो बल्ब नहीं है। उसका रेटिंग बेस ये सब देता है बेसिकली रेजिस्टेंस फाइंड करने में। तो अभी जब पहला केस, जब क्या सारा बल्ब ग्लो करेगा, तो इस डायग्राम को हम लोग लेते हैं। सारा बल्ब जब ग्लो करेगा तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आइडेंटिकल बल्ब है क्योंकि सिमिलर बल्ब बोल दिया है। तो इसका रेजिस्टेंस आर होगा। इसका रेजिस्टेंस आर हो गया। अब देखिए ये 3 बल्ब जो इस कॉलम में है, तीनों पैरेलल में है बिकॉज वोल्टेज डिफरेंस सेम है। और ये तीनों भी पैरेलल में है। तो ये तीन का इक्विवेलेंट जो आएगा वो वैल्यू, और इस तीन का इक्विवेलेंट जो आएगा वो वैल्यू, दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो इस 3 आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल में है तो R/3 ये सेक्शन से मिला और R/3 ये सेक्शन से मिला। अब ये सेक्शन का R/3 और ये सेक्शन का R/3 सीरीज में होगा तो प्लस कर देंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया हम लोग का सर्किट का, 2R/3। अब यहाँ पर सोर्स ईएमएफ फिक्स है, ई है, तो पावर जो कंज्यूम हो जाएगा इस केस में, इसको P1 बोल दे रहे हैं, दैट इज ई डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट हम लोग का ये है सर्किट का। तो आर इक्विवेलेंट, सो दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट हम लोग का है 2R/3। ये पहला केस का है जबकि सारा बल्ब ग्लो करेगा। अब सेकंड बिट बोल रहा है इसका, जब दो बल्ब सेक्शन ए से ग्लो करेगा, इन द सिचुएशन व्हेन 2 बल्ब फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग। तो इसमें दो ही बल्ब ग्लो करेगा तो हम लोग 2 बल्ब को लेते हैं फिलहाल, एक बल्ब को डिलीट कर दिए। और यहाँ पर सेक्शन बी से कितना ग्लो कर रहा है, 1 फ्रॉम सेक्शन बी, तो सेक्शन बी से 1 बल्ब ग्लो करेगा। रिमेनिंग बल्ब को हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं। तो अब देखिए ये सर्किट कितना आसान हो गया। तो अब इस टाइप का कोई सर्किट हो गया, 2 सेक्शन ए से और 1 सेक्शन बी से। अगेन इसका रेजिस्टेंस हम लोग आर लेते हैं, ले चुके हैं। ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। अब ये दोनों आर पैरेलल में है, इसके साथ सीरीज में है। तो ये इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, अभी सेक्शन ए से जो रेजिस्टेंस है दोनों पैरेलल में है तो R/2 हो जाएगा। और ये आर सीरीज में इसके साथ, तो ये टोटल हम लोग का आर इक्विवेलेंट आ गया 3R/2। इस केस का आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ का पावर हम लोग P2 बोल दे रहे हैं सेकंड केस का। वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स तो वही है, V² बाय R होता है, तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो ई स्क्वायर मतलब हम लोग अभी ऐसे रहने देते हैं, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे 3R/2। हम लोग को पूछ रहा है P1/P2, फर्स्ट केस और सेकेंड केस का पावर डिसिपेशन का रेशियो। तो फर्स्ट केस में था ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R/3, और
सेकंड केस का था हम लोग का E² / 3R/2। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, 9/4। सो P1/P2 हम लोग का आ गया 9/4। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोल रहा है 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 200 वाट एंड 400 वाट आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर। द रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। ये दोनों पैरेलल में है और ये सीरीज में है। देखिए आप लोग को रूल बता रहे हैं, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, जब पैरेलल में होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो इसका और इसका पावर ऐड हो गया, इस सर्किट में जो पावर कंज्यूम हो गया 200 और 200 400 हो गया। और इधर 400 एक और बल्ब है, लेकिन इसके साथ ये सीरीज में है, ये कॉम्बिनेशन के साथ ये सीरीज में है। तो सीरीज में पावर जो होता है 1/P इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल होकर ऐड होता है, 1/P1 प्लस 1/P2। हम लोग इसको P1 बोल देते हैं फिलहाल। ये हम लोग का P1 है और इसको हम लोग बोल देते हैं P2। तो आप देख सकते हैं 1/P इक्विवेलेंट जो सा टोटल पावर डिसिपेशन आ गया 1/400 प्लस 1/400। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/400। सो P इक्विवेलेंट हम लोग को आ जाएगा टोटल 200 आ जाएगा। तो टोटल पावर जो कंज्यूम होगा सर्किट में, द रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन हो जाएगा 200 वाट, जो कि ऑप्शन सी में है, सी करेक्ट हो जाएगा। तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है टू बल्ब्स कंज्यूम सेम पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। When these bulbs are connected in series across DC source of 500 volt, then रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ये चारों ऑप्शन में वही है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो हम लोग का इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ऑपरेट हो रहा है सेम पावर कंज्यूम कर रहा है टू इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और जब ऑपरेट किया गया है, एक को 200 पर दूसरे को 300 पर, तो P1 हम लोग पहला वालों का पावर को कितना लिख सकते हैं, V² / V1² / R1। P1 हम लोग लिख देंगे यहाँ से V1, इसके लिए 200 ले लेंगे, 200² / R1। और फिर हम लोग का P2 हो जाएगा क्या, V2²। तो V2² भी लिख देते हैं, /R2। तो पावर का फॉर्मूला V²/R, I²R, हम लोग यही यूज कर रहे हैं। जब पर वोल्टेज दिया रहेगा V²R यूज करेंगे, करंट दिया रहेगा तो I²R यूज करेंगे। तो P2 हम लोग का आ गया यहाँ से V2²। लेकिन इसके लिए V2 लाना हम लोग को कितना है, 300 वोल्ट। सो 300² /R2। अब बोल रहा है कि दोनों पावर सेम है, P1 = P2 है। सो P1 = P2 करना है, बिकॉज कंज्यूम कर रहा है सेम पावर। कंज्यूम सेम पावर यहाँ पर लिख दिया है। तो P1 = P2 कर देंगे हम लोग, तो 200² / R1 = 300² तो देखिए सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/R1 = 9/R2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं R1/R2 हम लोग कहा जाएगा 4/9। 4/9 आ गया हम लोग R1/R2। तो पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो क्या, सीरीज में कनेक्टेड है 500 वोल्ट के साथ। अगर दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस, बल्ब को क्या करना है, ट्रीट, रेजिस्टेंस ट्रीट करना है, बल्ब मत देख के डरिएगा। तो अब सीरीज में कनेक्टेड है 500 वोल्ट के साथ, तो करंट सेम होगा दोनों में। तो इसका रेजिस्टेंस को R1 बोल देते हैं, इसका रेजिस्टेंस को हम लोग R2 बोल देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछ रहा है, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 हम लोग का इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और V2 बोल दे रहे हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 हो जाएगा IR1 और V2 हो जाएगा IR2, वोल्टेज ड्रॉप। तो V1/V2, ये बेसिकली क्या आ जाएगा, R1/R2। और हम लोग को R1/R2 आ चुका है, रेशियो 4:9 हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा V1/V2, 4/9 हम लोग को आ चुका है।
ये आ गया 4/9, जो कि हम लोग का ऑप्शन सी में है। तो रेशियो पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस दैम विल बी 4/9। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए बोल रहा है, ए फैक्ट्री इज सर्व बाय 220 वोल्ट सप्लाई लाइन इन एक सर्किट प्रोटेक्टेड बाय ए फ्यूज मार्क 10 एम्पियर। फ्यूज का रेटिंग दे दिया है 10 एम्पियर है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वाट लैम्प इन पैरेलल दैट कैन बी टर्न ऑन। कितना मैक्स हम लोग ले सकते हैं 100 वाट का लैम्प पैरेलल में जो कि ग्लो करेगा, कितना ग्लो करवा सकते हैं। तो टोटल करंट 10 एम्पियर हम लोग को दे दिया है। तो हम लोग इसका इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए, बेसिकली हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, पावर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पावर इक्वल टू I² इंटू आर। क्योंकि हम लोग करंट दे दिया है, आई कितना दे दिया है, जो सर्किट का फ्यूज का रेटिंग है वो करंट है, आई उतना ही मैक्सिमम करंट अलाउ करेगा सर्किट को। तो आई दे दिया है 10 एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि एन बल्ब है टोटल सर्किट में हम लोग का। तो पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा, ईच बल्ब का पावर पी है, तो ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो एन बल्ब का पावर कितना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर से पैरेलल में है, देखिए सारा लैंप क्या कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में जब कनेक्ट होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो पी इक्विवेलेंट हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे पी इक्विवेलेंट इक्वल टू I² इंटू आर इक्विवेलेंट। तो पी इक्विवेलेंट हम लोग का हो जाएगा एन इंटू पावर ऑफ ईच बल्ब, NP इक्वल टू I²। आई हम लोग को दे दिया है बेसिकली 10, तो फ्यूज का रेटिंग उतना ही करंट अलाउ होगा, 10 का स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ फिलहाल लिख देते हैं। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू साइड में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, V² बाई P। आर होता है V² बाई पावर, बिकॉज पावर होता है V² बाय आर। आर इक्वल टू V²बाई P। इच का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इच रेजिस्टेंस का यहाँ पर टोटल हम लोग का, पहले एक का हम लोग पावर कैलकुलेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक का रेजिस्टेंस बाद में हम लोग टोटल एन का कर लेंगे। तो आर हो जाएगा V² डिवाइडेड बाय पी। तो पावर रेटिंग है 100 वाट, तो वोल्टेज रेटिंग दे दिया है 220 वोल्ट सप्लाई है। ये 220 स्क्वायर डिवाइड बाय पावर है 100 वाट। ये ईच बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल में एन बल्ब है, आर इक्विवेलेंट हो जाता है R/N। तो अब हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में। हम लोग एन फाइंड कर लेंगे, एन इंटू पी। पी का वैल्यू हम लोग को 100 पुट करना है, क्योंकि 100 वाट जो है ईच बल्ब का कैपेसिटी है। तो एन इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर R/N। R/N, आर हम लोग को मिल चुका है। तो एन इंटू 100 इक्वल टू 10 स्क्वायर, R/N मीन्स 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 इंटू एन। अब देखिए इसको सिंपलीफाई हम लोग कर लेंगे यहाँ से। तो ये 100 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 100 ये भी 100 कैंसिल, एन इधर आ जाएगा, N² इक्वल टू 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 100। तो N² आ गया यहाँ से 222 आ गया, 22 स्क्वायर। बिकॉज ये डबल जीरो आएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 22। 22 बल्ब हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं ग्लो करने के लिए। तो ये पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वाट लैम्प इन पैरेलल दैट कैन बी टर्न ऑन। तो 22 बल्ब इन पैरेलल कैन बी टर्न ऑन व्हेन फ्यूज रेटिंग इज 10 एम्पियर। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ पर क्या यूज किया, फॉर्मूला P इक्वल टू I² R, हम लोग करंट गिवन था, और
टोटल पी हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, पी इक्विवेलेंट जब सारे बल्ब ग्लो करेगा। आई तो हम लोग का फिक्स रहेगा, और आर हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, क्योंकि सारे बल्ब का रेजिस्टेंस सर्किट में आएगा पैरेलल में। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोग उसको यूज किए, वो होता है आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड हो जाता है। तो सॉल्व करके हम लोग को एन का वैल्यू 22 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ R1 and R2 are respectively the filament resistance of 200 watt bulb and 100 watt bulb designed to operate on the same voltage, सेम वोल्टेज पर ऑपरेट किया जा रहा है। R1 R2 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है, चार ऑप्शन दिया, R1 इज 2 टाइम्स R2 ऐसे करके चार ऑप्शन है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है पावर इक्वल टू V² बाय R। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। डिजाइन टू ऑपरेट ऑन द सेम वोल्टेज बोल रहा है, तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा। आप देख सकते हैं पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस का। अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो R1/R2 ये हो जाएगा कितना, P2/P1 हो जाएगा। अब हम लोग को R1/R2 लिखना है। P2 कितना है, 100 वाट बल्ब है, और ये P2 है, और ये क्या है 200 वाट। इसको P1 लेना है पहले वाले को। तो ये हम लोग का 100 नीचे आ जाएगा, P1 200। तो R1/R2 हम लोग को रेशियो आ गया यहाँ पर बेसिकली 1/2। तो यहाँ से हम लोग R2 = 2R1 लिख लिए। तो R2 = 2 टाइम्स R1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो देखिए हम लोग बल्ब पर रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, P = V² बाय R फॉर्मूला से, उसी से हम लोग को रेजिस्टेंस मिल जाता है, और हम लोग के पास रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और सीरीज और पैरेलल में पावर का फॉर्मूला आप लोग को बता दिए हैं, उसको भी माइंड में रखना है। पावर अगर सीरीज में होता है तो 1/P इक्विवेलेंट हम लोग यूज करेंगे, 1/P1 प्लस 1/P2 अप टू डॉट डॉट। अगर ये सीरीज में रहेगा तो यह सीरीज के लिए, इसको नोट कर लेना है। और पैरेलल में क्या होता है, P इक्विवेलेंट इंडिविजुअल पावर का सम हो जाता है, P1 प्लस P2 अप टू डॉट डॉट Pn। ये पैरेलल के लिए पावर है। ये भी हम लोग एक क्वेश्चन में यूज किए थे, सेकंड नंबर क्वेश्चन में। और बल्ब को एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे तो इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, P = V² फॉर्मूला से मिलेगा। P है बल्ब का पावर रेटिंग, V है वोल्टेज रेटिंग, R है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब 50 वाट 100 वोल्ट ग्लोइंग एट फुल पावर आर टू बी यूज इन पैरेलल विथ ए 120 वोल्ट 10 ओम। मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब दैट कैन बी कनेक्टेड सो दैट दे ग्लो इन फुल पावर। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब है कितना है, 50 वाट 100 वोल्ट दे दिया है, फुल पावर पर ग्लो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कितना करंट ड्रॉ कर रहा है वो निकाल लेंगे। तो पावर होता है VI। तो हम लोग यहाँ से एक बल्ब कितना करंट लेगा हम लोग उसको निकाल लेंगे। तो इस बल्ब का हम लोग करंट मिल गया कितना, आई का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे P/V करके। तो आपको पावर दे दिया है यहाँ पर 50, और वोल्टेज बल्ब का दे दिया 100। करंट हम लोग को मिल गया यहाँ से 1/2 एम्पियर। ये हम लोग को करंट आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब दैट कैन बी कनेक्टेड सो दैट दे ग्लो इन फुल पावर। तो हम लोग का अगर n बल्ब ग्लो करेगा, n बल्ब ग्लो करवाना है हम लोग को, तो कितना हम लोग का करंट ड्रॉ करेगा, क्योंकि पैरेलल में है, इस बल्ब पैरेलल में है। n बल्ब अगर पैरेलल में होगा तो करंट कितना ड्रॉ होगा। देखिए n बल्ब अगर पैरेलल में होगा यहाँ पर, तो इस बल्ब करंट ग्लो करेगा, ड्रॉ करेगा 1/2।
1/2 ये भी करंट ड्रॉ किया, 1/2 ये भी करंट ड्रॉ किया, और ये भी 1/2 एम्पियर करंट ड्रॉ किया एन बल्ब तक। तो हम लोग का आई डैस्ट जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 इंटू एन। इतना करंट हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग को करंट मिल गया। अब ये करंट कौन देगा? बैटरी देगा। ये जो करंट आई डैश दैट इज इक्वल टू N/2 एम्पियर है, ये बैटरी देगा। तो बैटरी का हम लोग वोल्टेज को लिख लेते हैं क्या? आई इक्वल टू V/R। भी कितना है? 120 वोल्ट है, डिवाइड बाय टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का। तो ये एन रेजिस्टेंस है, और बैटरी इधर हम लोग का है 120 वोल्ट का, और बैटरी के साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस है ये वाला। तो अब ये टोटल जो बल्ब है यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस, इसका हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये हम लोग का इच का रेजिस्टेंस हम लोग को देखिए दे दिया है। अ, इसका पावर है 50 वाट और वोल्टेज 100 वोल्ट। तो हम लोग ईच का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या आर क्या होता है? V² बाई P। तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा बी, इसका कितना है? 100 का स्क्वायर, और इसका पी दे दिया है 50 वाट इस बल्ब का। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस हम लोग को मिल गया यहाँ से, ये 200 ओम। अब ये एन बल्ब अगर पैरेलल में होगा तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा एन बल्ब का आर डैश इक्वल टू R/N। अब ये R/N के साथ ये 10 क्या है? सीरीज में है। ये R/N एक दिया और इसके साथ सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट सर्किट का हम लोग को जो आ जाएगा, वो R/N +10। तो अब जो करंट बैटरी जो सप्लाई करेगा, टोटल करंट I1 डैश, सॉरी आई डैश, वो क्या हो जाएगा? बैटरी का वोल्टेज, जो कि बैटरी का वोल्टेज है 120 वोल्ट, बैटरी का वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट मिला हम लोगों को कितना? R/N +10। तो R/N मतलब आर का वैल्यू है 200 200/N +10। अब आई डैश हम लोग को मिल चुका है N/2 इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 200/N +10। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एन मिल जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए आप लोग को ट्रिक अप्लाई करना है। यहाँ पर एन का वैल्यू पुट करना, ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं। इसको हम चेक कर चुके हैं कि एन का वैल्यू 4 डालने से ये और ये दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है। आप चेक कर सकते हैं। देखिए एन का वैल्यू 4 पुट किया तो 4/2 इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 200/4 + 10। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4/2 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, बिकॉज ये हो जाएगा हम लोग का 50 + 10 60, 120/62 हो जाएगा। ये 2 आ गया, और ये 4/2 ये रेशियो भी 2 है। तो इसको 4 सेटिस्फाई किया। तो कितना बॉल हम लोग यूज कर पाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल दैट कैन बी कनेक्टेड जो हो जाएगा पैरेलल में, वो हो जाएगा कितना? हाउ मच बल्ब? 4 बल्ब, सो दैट दे कैन ग्लो फुल पावर। 4 बल्ब हम लोग ले सकते हैं। 120 वोल्ट सप्लाई जब रहेगा, और 10 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा बैटरी के साथ, तो 4 बल्ब ग्लो किया जा सकता है फुल पावर में। तो इजी था। पहले हम लोग करंट फाइंड किए, ईच बल्ब का कितना ड्रॉ कर रहा है। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर दिए? रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं पता कर लिए, ईच बल्ब का 200 आया। अब वो सारा पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट हम लोग का आ गया वहां पर R/N। उसके साथ ये 10 ओम सीरीज में हो जाएगा, तो टोटल इक्विवेलेंट ये आ गया। और करंट बैटरी को सप्लाई करना है फुल ग्लो करवाने के लिए आई डैश, वो कितना करवाना है? N × I, जो हम लोग मिल चुका है 1/2। तो अब हम लोग यहाँ पर से इक्वेशन लिख दिए, I = V/R। इक्विवेलेंट ये है पूरा इंटायर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सॉल्व करके हम लोग का आ गया यहाँ से वैल्यू कितना? 4 पुट करने से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है
Three identical bulbs are connected in series and these together dissipate power P. Now, if the bulbs are connected in parallel, then power dissipated will be। तो देखिए, जब सीरीज में था तो each जो बल्ब था वो पावर P डिसिपेट किया। यहाँ पर टुगेदर डिसिपेट पावर P, टोटल पावर P है। तो सीरीज में पावर क्या होता है? P हो जाएगा हम लोग का कितना? तीन बल्ब है, थ्री आइडेंटिकल बल्ब है, तो P डैस्ट बाई थ्री। P डैस्ट है इच बल्ब का पावर। तो हम लोग का टोटल यहाँ पर जो P डैस्ट का वैल्यू कितना आ गया? 3P आ गया। ये इच बल्ब का पावर है। और ये P क्या था? इंटायर पावर था। तो ये सीरीज के लिए था। सीरीज क्योंकि पावर रेसिप्रोकल होकर ऐड होता है। तो अब पैरेलल में जब हम लोग कनेक्शन करेंगे, पैरेलल के लिए, तो जो हम लोग का पावर हो जाएगा उसको हम लोग कुछ P1 बोल दे रहे हैं। वो पावर सिंपली ऐड हो जाता है थ्री बल्ब का, तो हो जाएगा 3P डैस्ट। इसका पावर P डैस्ट हम लोग एज्यूम कर चुके हैं यहाँ पर। P डैस्ट का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 3P। तो P1 जो है पैरेलल का पावर है वो हो गया 3 और यहाँ पर 3P। तो P1 का वैल्यू हम लोग को यहाँ से आ गया 9P। जब वो पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो पावर कितना डिसिपेट होगा? बल्ब के एक साथ पावर कितना डिसिपेट करेगा? 9P। वेयर P क्या था? टोटल पावर व्हेन थ्री बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये कैसे आया? तो वही फॉर्मूला से जो बताया था आप लोग को, इक्विवेलेंट पावर सीरीज का कैसे फाइंड करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are two bulbs connected in parallel. If A is glowing brighter than B, then the relation between RA and RB। दो बल्ब है कनेक्टेड पैरेलल में है, तो P इक्वल टू क्या होता है? B² बाय R। अब यहाँ पर से PA इक्वल टू हो जाएगा B² बाय RA। और PB क्या हो जाएगा हम लोग का? B² बाय RB। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ए इज ग्लोइंग ब्राइटर देन बी। याद रखिए, जो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो ए ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, मतलब P A ग्रेटर है PB से, तभी तो ब्राइटर ग्लो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से B² डिवाइडेड बाय RA इक्वल लिख देंगे हम लोग यहाँ से B² डिवाइडेड बाय RB। ग्रेटर देन होगा ये, है ना? तो हम लोग यहाँ पर से देखें 1/RA ग्रेटर देन 1/RB। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, RA लेस देन RB। तो आर RB बड़ा है RA से, जो कि ऑप्शन बी में है। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वन ऑफ 200 वोल्ट 40 वाट आर एंड अदर 200 वोल्ट 100 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 200 वोल्ट लाइन, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस। क्या होगा यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब? तो देखिए 200 वोल्ट और 40 वाट है पहला, दूसरा है 200 वोल्ट और 100 वाट। तो पहला का रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। पहला का रेटिंग है 200 वोल्ट 40 वाट, दूसरा का है 200 वोल्ट एंड 100 वाट। तो रेजिस्टेंस आर क्या होता है? B² बाय P। हम लोग सारे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? R = B² बाय P से। तो हम लोग यहाँ पर R1 निकाल लेंगे यहाँ से, B1² बाय P। तो B1 का वैल्यू कितना हम लोग का है? 200 का स्क्वायर। तो 200 × 200 डिवाइडेड बाय 40। तुम लोग को यहाँ से R1 आ गया, ये जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 1000 ओम। अब इसके लिए
R2 हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या, V² बाई P अगेन। इसके लिए V2 कितना है, V है V2। तो R2 हम लोग का आ जाएगा यहाँ से 200 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, 200 डिवाइड बाई P कितना 100 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो R2 का वैल्यू हम लोग का आ गया 400 ओम। तो सीरीज में कनेक्टेड है ये 200 वोल्ट लाइन के साथ। अब R1 R2 अगर सीरीज में कनेक्टेड होता है किसी पार्टिकुलर बैटरी वोल्टेज के साथ, ये अब नया बैटरी है 200 इसके साथ कनेक्टेड है, करंट तो दोनों में सेम जाएगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। बोला देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, किसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप को V1 बोल देते हैं, इसका पोटेंशियल ड्रॉप को V2। तो अब हम लोग V1 क्या लिखेंगे, I R1, और V2 I R2। तो V1 हम लोग को आ गया, I का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, ये I हम लोग यहाँ पर कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट रहेगा। I × R1 मिल चुका है 1000, और V2 हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या, I, और R2 हम लोग का है 400। तो अब ऑप्शन में जाते हैं, तो टू बल्ब द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू बल्ब इज जीरो, ये तो होगा नहीं। बोथ द बल्ब 200 वोल्ट, ये भी होगा नहीं। 40 वाट बल्ब जो था, ये वाला 40 वाट पहला केस में, उसका पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर से 1000 आई है। और 100 वाट वाले बल्ब का जो था, यहाँ पर 100 वाट वाले बल्ब का जो हम लोग का पोटेंशियल ड्रॉप V2 निकला, ये 100 वाट वाले का के लिए था, सेकंड वाला, वो कम आया, I × 400। तो हम लोग ऑप्शन क्या पिक करेंगे, 40 वाट बल्ब इज मोर देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 40 वाट बल्ब इज मोर, बिकॉज रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा है 40 वाट का, ये 40 वाट वाले के लिए है कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन था 100 वाट वाले के लिए। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा C करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the electric bulb have tungsten filament of the same length. If one of them gives 60 watt, another 100 watt, then चार ऑप्शन दिया है कि इसका फिलामेंट थिकर होगा, ये कंपेयर करना है। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम लेंथ, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पावर होता है क्या, V²/R। अब देखिए दोनों केस में हम लोग बल्ब को टेस्ट करेंगे तो सेम ही मेंस से कनेक्ट करेंगे, तो वोल्टेज तो कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, कांस्टेंट वोल्टेज होगा। तो पावर क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब देखिए 100 वाट का पावर ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम है, तो हम लोग यहाँ पर से क्या लिखेंगे, R100 लेस देन R60। तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया 100 वाट वाले का, 60 वाट वाले का ज़्यादा है। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसका एरिया बड़ा होगा। तो एरिया जो हो जाएगा 100 वाट बल्ब का एरिया, वो बड़ा हो जाएगा एरिया ऑफ 60 वाट बल्ब। एरिया मतलब थिकनेस, तो थिकनेस 100 वाट वाले फिलामेंट का जो होगा वो ज़्यादा होगा, 100 वाट वाला बल्ब जो होगा वो ज़्यादा थिकर होगा, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस और एरिया में क्या रिलेशन होता है, ρL/A। तो 100 वाट वाला बल्ब जो होगा वो मोर थिकर होगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 100 वाट बल्ब हैज थिकर फिलामेंट, थिकर फिलामेंट मतलब मोर एरिया, लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, ये सारा टाइप का क्वेश्चन हम कवर किए, और आप लोग कुछ डाउट है तो उसको कमेंट में बताना है, और अच्छा लगा तो वो भी बताना है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।